बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रश्नवाली 3.1 ग्राफ का जो तीसरा सवाल है उसको करेंगे। पहले दूसरे सवाल की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। तीसरा सवाल है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 2 किलो सेब का प्लस 1 किलो अंगूर का कुल मिलाकर के 160 रुपये मूल्य था। 4 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में लिखो। ज्यामिति का मतलब ग्राफ, समझें आप, और बीजगणितीय का मतलब समीकरण के रूप में लिखना है। दोनों ही रूपों में लिखना है। देखिए सवाल को समझो। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। मान लो मैं किसी दिन बाजार गया, मैंने 2 किलो सेब ली और 1 किलो अंगूर लिए और उसने कहा यार तू तो 160 रुपये दे जा। अब मुझे ये पता नहीं लगा कि मुझे सेब क्या भाव दी उसने, 1 किलो सेब का मूल्य क्या है, 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या है। तो मैं मानूंगा कि 1 किलो सेब का मूल्य x है और 1 किलो अंगूर का मूल्य y है। तो देखिए मैं सवाल करता हूं। माना एक किलो, केजी का मतलब किलोग्राम, सेब का मूल्य बराबर x रुपये। चूंकि हमें बीजगणित रूप में बनानी है तो x और y तो चाहिए तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। आप जानते हैं कि हर बार बोर्ड के एग्जाम में ग्राफ का सवाल आता है, तो आपको हर हाल में ग्राफ का सवाल आना चाहिए, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। चूंकि हम 2 किलो सेब ले रहे हैं, 1 किलो सेब तो x रुपये की आ रही है और 2 किलो कितने की आएगी, फिर 2x रुपये की। और 1 किलो अंगूर ले रहे हैं, 1 किलो अंगूर y रुपये के आ रहे हैं और दोनों को मिलाकर के हम दे रहे हैं 160 रुपये। दोनों को जोड़ दिया 160 रुपये दे रहे हैं। एक समीकरण ये बन गई। आगे कह रहा है 4 किलो सेब, 1 किलो सेब x रुपये की आ रही है तो 4 किलो 4x की हो जाएगी। और 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर y रुपये के हैं तो 2 किलो 2y रुपये के हो गए और दोनों को मिलाकर के इनके दिए जा रहे हैं 300 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। बस हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल करना है। तो देखिए मैं हल करके बताता हूं आपको। समीकरण 1 को इधर कर रहा हूं, 2x प्लस y बराबर 160। यह है 4x प्लस 2y बराबर 300। सिंपल, एकदम सिंपल सवाल है। ग्राफ से सीधा कोई सवाल नहीं हो सकता, लेकिन समझने की बात है। आप समझे, पूरा देखें इसको। सबसे पहले मैं x बराबर 0 रखूंगा तो y का मान आ जाएगा, y बराबर 0 रखूंगा तो x का मान आ जाएगा। देखिए मैं x बराबर 0 रख रहा हूं। x बराबर 0 रखने पर देखिए हमने x बराबर 0 इसमें रखा तो ये 0 हो गई पूरी, क्योंकि 2 को 0 से गुणा करेंगे, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो 0 हो जाती है। तो y का मान आ गया हमारे पास, y बराबर 160। मैं कह रहा था ना कि x का मान रखोगे तो y का मान आ जाएगा। आपकी बार y बराबर 0 रखने पर पहले x बराबर 0 रख दो, फिर y बराबर 0 रख दो। y बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा केवल 2x बराबर 160। 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, भाग में आएगा। गुणा हमेशा भाग में जाता है। 160 बटे 2, तो x की जो वैल्यू आएगी 160 में 2 का भाग दे लेना, 80 आएगी। दरअसल क्या हुआ है, हमने जब x बराबर 0 रखा है तो y की वैल्यू 160 आई है, और जब हमने y बराबर 0 रखा है तो x की वैल्यू हमारे पास 80 आई है। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसको हल करना है इधर वाले को।
x बराबर 0 रखने पर देखो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 4x का मान 0 रखोगे, क्या बचा, केवल हमारे पास बचा 2y बराबर 300। तो y बराबर आया 300 में भाग देंगे 2 का, 300 में 2 का भाग दे लेना, 150 बार जाएगा, भाग देना खूब जानते हो आप। यानी कि y की जो वैल्यू आई है हमारे पास 150 आई है। हमने x बराबर 0 रख दिया, अब की बार हम y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर जब y बराबर 0 रखेंगे इसी समीकरण में करेंगे जो भी करेंगे, तो क्या बचा, 4x बराबर 300, 4x बराबर 300 भाग दे देंगे, 300 भाग 4, 300 में 4 का भाग दे लें। मैं अलग भाग दे करके आपको बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, वैसे भाग देना आप जानते हैं। 4 सत्ते 28, 4 पंजा 20, 75 बार गया है, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू आई है वो 75 आई है। हम यहाँ लिख लेंगे x बराबर 75। दरअसल क्या हुआ है पता है आपको, हमने जब x बराबर 0 रखा था शुरू में, तो y की जो वैल्यू आई है वो 150 आई है। इन वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूं। और हमने जब y बराबर 0 रखा है तो x की जो वैल्यू आई है वो 75 आई है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बनाना है। ये जो कार्य है, आपको जो ग्राफ मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में, ये जो कार्य है, ये कार्य मोटी लाइन की तरफ के बनने का है। ग्राफ की जो मोटी लाइन आती है, एक में तो छोटी छोटी लाइन आती है जिसमें ग्राफ बनाना है, ये मोटी लाइन का कार्य है। अभी और भी है, थोड़ा सा देखिए इसमें क्या हुआ है। समीकरण नंबर 1 में देखिए मैं जैसे बना रहा हूं, देखो आप, यहां x यहां y, x का मान शुरू में आपने 0 रखा था, ये रहा देखो, ऊपर से बताता हूं मैं वापस। x का मान जब आपने 0 रखा था, ये x के सामने 0, तो y का मान कितना आया था, y की जगह रखो 160। फिर आपने y बराबर 0 रखा था, y के सामने 0 लिखो, तो x का मान 80 आया। ठीक है, इसी तरह इसका बनाओ। समीकरण 2 का यहां बना रहा हूं, ये समीकरण 2 का है। देखिए आप लोग, x बराबर जब 0 रखा गया तो y की जो वैल्यू हमने गेट करी वो थी 150, और जब हमने y बराबर 0 रखा सॉरी y बराबर 0 रखा तो x की जो वैल्यू हमने ऑब्टेन करी वो थी 75। ओके, अब तक का जो कार्य था मैं बता रहा था कि वो मोटी लाइन वाले पन्ने का है। अब हम ग्राफ बना रहे हैं महीन लाइन वाले पन्ने की तरफ ग्राफ बनेगा। तो देखिए मैं ग्राफ बनाता हूं इसका। ग्राफ के लिए मैं पहले लाइन खींच लेता हूं। यहां ग्राफ बनाना और ग्राफ में ग्राफ बनाना दोनों में फर्क है। आप 1-2 बार ग्राफ में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपसे नहीं बनेगी मित्रों, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए आप डेफिनेट प्रैक्टिस करें, वरना आप नहीं सीख पाओगे, फिर वहां गलत हो जाएगा आपका। यहां देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस 100% करें, वरना कुछ नहीं होगा, गलत हो सकता है सवाल। ठीक है, ये प्लस का x, इधर ये माइनस का x, ये प्लस का y, ये माइनस का y नीचे। ठीक है, अब हमें पैमाना मानना होता है, और पैमाना सबसे पहले हम इधर, पैमाना आधे नंबर का होता है बोर्ड के एग्जाम में। पैमाना देखो, जैसे यहां x बराबर, x का देखो पहले 0 आ रहा है, 80 आ रहा है, 0 आ रहा है, 75 आ रहा है।
प्रत्येक सवाल में मैंने पैमाना मानना सिखाया है, मैं इसमें भी सिखाता हूँ। अब ये x के मान हैं 0, 75, 0, 80, 80 आ रहा है सबसे बड़ा। अब आप एक एक लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80, तो 10 पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। कहाँ तक लिखोगे? एक एक खाना एक एक अंक का मानोगे तो, इसलिए आप एक खाना कम से कम 20 अंक का मानो। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 60, 20 चौक 80। तो ऐसे पैमाना मान रहे हम, देखिए पैमाना सबसे पहले मान रहे हैं एस अक्ष का। एस अक्ष का जो पैमाना है वो माना है हमने एक खाना बराबर 20 अंक। पैमाना बनाना ना भूलें, पैमाना जरूर माने आप। ये आधे नंबर का है। बोर्ड में जब के एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है, हम भी करते हैं, तो सबसे पहले हमारी नज़र पैमाने पर जाती है ग्राफ में कि बच्चे ने पैमाने को माना या नहीं माना। नहीं माना है तो फिर उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपने एक खाने को 20 का मान लिया है, तो देखिए 20, अब 20 का पहाड़ा बोलेगा सीधा, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौको 80, जितना भी है हमको तो 80 तक चाहिए, लेकिन लिख लो जगह तो 20 पंजा 100। सेम इधर माइनस के लिख देंगे, माइनस के 20, क्योंकि माइनस की ऐसा अच्छा है, माइनस के 40, माइनस के 60, माइनस के 80 और माइनस के 100। इसी तरह देखो वाई एक्स का, देखो 160, 0, 150, 0, 160 आ रहा है। अब एक एक लिखोगे 160 तक कहाँ जाओगे? मेरे रोड तक भी पूरा नहीं होगा। इसलिए आप वाई एक्स का पैमाना कितना माने 160 में? 20 मानेंगे तो भी कम पड़ेगा। 20 से कम 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100, 20 घंटे 160 कम पड़ेगा। हम एक खाने को मान लेते हैं 40 का, 40 से कम 40, 40 दूना 80, 40 तिया 120, 40 चौका 160, 4 बार में ही आ जाएगा। तो वाई एक्स का मान रहे हैं हम, अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सुविधा। एक खाना बराबर 40 अंक, यानी कि अब 40 का पहाड़ा चलेगा, 40, 40 दूना 80, 40 तिया 120, 40 चौका 160, 40 पंजा 200, बस 240। इसी तरह आप इसको मान लें नीचे सेम। माइनस की तो फिर हमारे पास कोई पैमाने में आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी माइनस के 40, माइनस के 80, माइनस के 120, माइनस के 160, माइनस के 200 और माइनस के 240। ओके, इस तरह से अब देखो हम ग्राफ बनाते हैं। हम इसका ग्राफ इनसे बनेगा दोनों से। ये है मेन, x का मान 0, x का मान 0, 0 हमेशा यहां होगा। ये ओरिजिन पॉइंट है, हमारा मूल बिंदु, इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट कहते हैं इसको। x का मान 0 और y का मान 160, 160 प्लस का है, तो y का मान 160 कहाँ है? ये देखो y एक्स प्लस वाली है, ये होगा। बिंदु रहा x का मान तो 0 था और y का मान 160, बिंदु भी साथ के साथ में लगा दो। ऐसे ही y 0, 0 तो यहीं रहेगा और x का मान 80, कहाँ है x का मान 80? x की तरफ चलो, प्लस का 80 है, ये रहा x, देखो, यानी कि x का मान तो है 80, देखो x का 80 है ना, ये रहा, और y का है 0। x पहले लिखते हैं, y पीछे लिखते हैं हम निर्देशांकों में। तो हमारा जो ग्राफ बना है उसको मिला दीजिए। बिल्कुल हम मिलाते हैं, देखिए बिल्कुल प्यार से मिलाओ, सीधी लाइन होनी चाहिए एकदम, इस तरह से बन गई। दूसरा देखिए x 0, 0 हमेशा यहीं होता है, कहीं नहीं जाइएगा, 0 यहीं होता है बीच में। x 0 तो y 150, y 150 है,
कहाँ है भाई 150? तो देखिए 120 के बाद में 130, 140, 150, 160, तो 150 यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें 150 यहाँ आएगा, क्योंकि ये 120 है और ये 160 है, तो 120 के बीच में 130, 140, 150, थोड़ा बहुत आगे नीचे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आपके उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें बड़ी आसानी से बनेगा ग्राफ में। अब देखिए ये 0 और 75, 0 y का मान तो यहीं आएगा, और ये 75 कहाँ आएगा, 60 और 70 के बीच में 75 यहाँ आता है, 60 के बाद में 70, 70 के बाद 75, ये रहा, तो ये बिंदु आया, हमारा x का मान तो 75 है और y का मान 0 है, ये बिंदु आया, इन दोनों को मिला दीजिए, ये रेखा एकदम समांतर रेखा बनेगी, और नहीं भी बन रही है तो आपको समझ में आ गई इसको समांतर रेखा बना हुई, ठीक है। तो इस तरह से ये समांतर रेखा बनेगी और इस तरह से हमारा ये ग्राफ बनेगा। और ये सवाल पूरा हो चुका है बच्चों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।